बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आप तमाम नाजरीन का मैं गजाला बेबहानी इस्तकबाल करती हूँ चैनल 1 के सबसे पहले क्विज शो में, जिसका नाम है जीतो मगर इल्म से। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जीतो मगर इल्म से एक ऐसा शो है जहां हम आपसे पूछते हैं 5 इस्लामिक सवाल। आपको उन सवालों के सही जवाब हमें देने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबसे पहले, और फिर क्या आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। आइए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब क्या है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि पिछले एपिसोड के 5 सवालों के सही जवाब हमें नहीं मिले, तो इसलिए इस बार कोई विनर नहीं है। आइए देखते हैं कि पिछले एपिसोड के 5 सवालों के सही जवाब क्या है। सबसे पहला सवाल था, कुरान मजीद के कितने सूरों का नाम एक हरफी है? सही जवाब है 3, काफ, स्वाद, नू। दूसरा सवाल था, इस्लामिक महीने के एतबार से मोहसिन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत किस तारीख को हुई? सही जवाब है 1 रबीउल अव्वल। तीसरा सवाल था, कैसर रोम की पोती किस इमाम की ज़ौजा थी? सही जवाब है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। चौथा सवाल था, लफ्ज मूसा के क्या माना है? सही जवाब है नजात देने वाला। पांचवा सवाल था, किस नबी के हाथ में सख्त लोहा नरम हो जाता था? सही जवाब है जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम। तो ये थे जीतो मगर इनसे के पिछले एपिसोड के 5 सवाल और उनके सही जवाब। अगर आप अभी तक जीतो मगर इल्म से के इनाम के हकदार नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, एक बार फिर आपको मौका मिलता है। आज फिर हम आपसे पूछेंगे 5 इस्लामिक सवाल। आपको उन 5 सवालों के सही जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबसे पहले। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। देर किस बात की, फौरन हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं कि जीतो मगर इनसे के आज के 5 सवाल क्या है। पहला सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द किस उम्र में हुआ? पहला सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द किस उम्र में हुआ? दूसरा सवाल है, इस्लामिक महीने के एतबार से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा से किस तारीख को हुआ? दूसरा सवाल है, इस्लामिक महीने के एतबार से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा से किस तारीख को हुआ? तीसरा सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का अक़्द किन 2 लोगों ने पढ़ा? तीसरा सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का अक़्द किन 2 लोगों ने पढ़ा? चौथा सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? चौथा सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? पांचवा सवाल है, अरबी लफ्ज या ज़क्का के क्या माना है? पांचवा सवाल है, अरबी लफ्ज या ज़क्का के क्या माना है? तो ये थे जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। उम्मीद करती हूँ कि इन 5 सवालों के सही जवाब आपको पता होंगे, और अगर आपने 5 सवाल ठीक से नहीं सुने हैं तो एक बार फिर मैं आपके लिए दोहरा दूं। पहला सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द किस उम्र में हुआ? दूसरा सवाल है, इस्लामिक महीने के एतबार से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा से किस तारीख को हुआ? तीसरा सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का अक़्द किन 2 लोगों ने पढ़ा? चौथा सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? पांचवा सवाल है, अरबी लफ्ज या ज़क्का के क्या माना है? तो ये थे जीतो मगर इल्म से के आज के 5 सवाल। जैसे कि मैंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ
कि इन 5 सवालों के सही जवाब आपको पता होंगे, और अगर हाँ तो देर किस बात की, फौरन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब भेज दीजिए। फिर क्या, आप बन सकते हैं इनाम के हकदार। लेकिन नाज़रीन, सही जवाब देने का एक तरीका है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने एड्रेस डिटेल्स, उसके बाद सही जवाब भेजिएगा। अगर आप कॉल करके सही जवाब भेजेंगे तो वो नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप अपना प्राइस चैनल विन की ऑफिस मुंबई से कलेक्ट कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और अगर यही नहीं, आपके एड्रेस गलत होने की वजह से आप तक अपना प्राइस नहीं पहुंचता है तो चैनल विन इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, इसी शो, इसी वक्त और इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन।